आज हम राजनीति विज्ञान की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। हाँ, दो ऐसे शब्द हैं जो सुनने में भारी लगते हैं पर हैं बड़े काम के। वैधीकरण और दायित्व। बिल्कुल। लेजिटिमेशन और ऑब्लिगेशन, मतलब कि भाई किसी सरकार को शासन करने का हक, वो अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? और हम मतलब नागरिक उनकी बात क्यों मानते हैं या क्यों माननी चाहिए? क्या बस डर के मारे या कोई और बात है? सही सवाल है। हमारे पास इसके लिए पॉलिटिकल फिलॉसफी पर आधारित एक टेक्स्ट है जो इन्हीं उलझे हुए आइडियाज को थोड़ा खोलने की कोशिश करता है। हाँ, तो आज हम इसी टेक्स्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये पावर, ये ताकत कैसे सिर्फ जोर जबरदस्ती न रहकर एक मानी हुई अथॉरिटी, एक अधिकार बन जाती है। और हमारे कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य, वो कहाँ से आते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये वैधीकरण चीज क्या है, मतलब क्या है इसका? अच्छा पॉइंट है। टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो वैधीकरण का मतलब है किसी चीज को लीगल बनाना, वैध बनाना। यानी उसे कानून, समाज के जो तौर तरीके हैं और जो एक मोटी मोटी न्याय की समझ है, उसके हिसाब से सही ठहराना। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है ना। मतलब राज्य की शक्ति असल में वैध तभी होती है जब लोग हाँ, जनता, प्रजा वो अपनी मर्जी से उसके आदेश मानने को तैयार हो। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि आप सिर्फ डंडे के जोर पर या डर दिखाकर हमेशा राज नहीं कर सकते। आपकी सत्ता का समाज की जो वैल्यूज हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं तालमेल होना जरूरी है, वरना लोग दिल से नहीं मानेंगे। सही कहा। और यहीं से वो दूसरा शब्द आता है, वैधता, लेजिटिमेसी। हाँ, टेक्स्ट कहता है कि वैधीकरण वो प्रोसेस है और वैधता उसका नतीजा। जब लोग मानने लगे कि हाँ भाई, इस सरकार को हक है शासन करने का, तब वो सरकार वैध कहलाती है। बिल्कुल। किसी तानाशाह के राज में लोग डर से भले ही चुप रहें, पर शायद मन ही मन उसे सही ना मानते हों। ये जो सही मानने वाली बात है, अंदर से मानना, यही है वैधता। और यही चीज है जो सिर्फ ताकत को, पावर को एक नैतिक और सामाजिक तौर पर स्वीकृत अधिकार, अथॉरिटी में बदल देती है। मतलब ताकत तो कोई भी दिखा सकता है। हाँ, बंदूक के दम पर भी, पर असली अधिकार के लिए लोगों की नजर में सही होना जरूरी है, वैधता चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार की बात। अब आते हैं दूसरी तरफ, दायित्व पर, ऑब्लिगेशन। इसका क्या मतलब है टेक्स्ट के हिसाब से? देखिए, दायित्व का मतलब है खुद को किसी काम से, किसी ड्यूटी से या किसी वादे से बांध लेना, मान लेना। हाँ, एक तरह का बंधन। ये कानूनी भी हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स देना, नहीं देंगे तो सजा का डर है। और ये नैतिक भी हो सकता है, जैसे किसी दोस्त से किया वादा निभाना या अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखना। इसके लिए कोई कानून सजा नहीं देता, पर आपकी अंतरात्मा या समाज आपसे उम्मीद करता है। तो ये सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट इसे एक संबंध परक चीज कहता है। मतलब ये हमेशा किसी रिश्ते के बारे में है। रिश्ता? हाँ, जैसे एक इंसान का दूसरे से रिश्ता या फिर एक व्यक्ति का किसी संस्था से रिश्ता, जैसे कि राज्य से। अच्छा। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यानी राजनीतिक दायित्व का मतलब हुआ नागरिकों का अपने राज्य या सरकार के प्रति कर्तव्य। इसमें सिर्फ कानून मानना ही नहीं आता, बल्कि अगर बड़े पैमाने पर देखें तो समाज में न्याय बनाए रखने में मदद करना, बराबरी का साथ देना, ये सब भी आ सकता है। ये एक जिम्मेदारी है जो नागरिक महसूस करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैधीकरण और दायित्व ये दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे सरकार वैधता के आधार पे हमसे कुछ करने को कहती है, हाँ, अपना हक जताती है, और हम दायित्व महसूस करते हुए वो करते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का लेन देन है, एक तालमेल है। सरकार मांग करती है वैधीकरण और नागरिक उसे स्वीकार करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, दायित्व। हाँ। जब ये तालमेल सही बैठता है, तभी कोई पॉलिटिकल सिस्टम शांति से, स्थिरता से चल पाता है। तो फिर यहाँ वो बुनियादी सवाल आता है कि आखिर लोग सरकार की बात मानते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि कानून कहता है, या इसके पीछे कुछ और गहरी वजह है? हाँ, ये बड़ा सवाल है और टेक्स्ट इस पर कुछ ऐतिहासिक और फिलॉसफिकल नजरिए देता है। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। जैसे कि? देखिए, एक बहुत पुरानी वजह बताई जाती है जिसे हम पितृसत्तात्मक कह सकते हैं। पितृसत्तात्मक? हाँ, जैसे पुराने जमाने का दैवीय अधिकार सिद्धांत, डिवाइन राइट थ्योरी। अच्छा, हाँ। इसमें मानते थे कि राजा को राज करने का हक सीधे ईश्वर से मिला है। वो ईश्वर का प्रतिनिधि है जमीन पर, राजा की हर बात माने। यहाँ वैधता का सोर्स ईश्वर था
और लोगों का दायित्व एक धार्मिक जिम्मेदारी। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। आज के जमाने में कौन मानता है इसे? देखिए, सीधे सीधे शायद नहीं, पर इसका एक रूप आज भी दिखता है। टेक्स्ट इशारा करता है करिश्माई अधिकार की तरफ, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। करिश्माई मतलब? सोचिए, कोई ऐसा नेता जिसका व्यक्तित्व बहुत जबरदस्त हो, लोग जिसमें आंखें बंद करके भरोसा करें, जिसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाए। हाँ, होते हैं ऐसे नेता। तो ऐसे नेता को भी एक तरह की वैधता मिलती है। ये वैधता ना कानून से आती है, ना परंपरा से। ये सीधे जनता के गहरे विश्वास और उस नेता के अपने करिश्मे से पैदा होती है। लोग उसकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें उस व्यक्ति पर, उसके विजन पर अटूट भरोसा होता है। ये वैधता का एक, कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप है। यानी भरोसा और व्यक्तित्व का जादू। हाँ, और लेकिन क्या दार्शनिकों ने इसे तर्क के आधार पर भी समझाया है? मतलब लॉजिक से? हाँ हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आता है वो मशहूर सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हॉब्स, लॉक, रूसो वाले। हाँ, वही। इन विचारकों ने तर्क दिया कि राज्य कोई आसमान से टपकी चीज नहीं है। ये असल में नागरिकों और शासकों के बीच एक किस्म का समझौता है। समझौता? हाँ। कैसा समझौता? सोचिए, एक ऐसी हालत जब कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, हॉब्स उसे स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। वहां शायद आजादी तो बहुत होगी, पर सुरक्षा बिल्कुल नहीं, हर वक्त डर बना रहेगा। हाँ, जंगल राज जैसा। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये ठीक नहीं है, चलो हम सब मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी बेलगाम आजादी छोड़ते हैं और बदले में एक सरकार बनाते हैं जो नियम कानून बनाए, हमारी जान माल की रक्षा करे, समाज में व्यवस्था लाए। अच्छा। हाँ, तो नागरिक सरकार की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि ये उस बड़े समझौते का हिस्सा है जिससे सबको सुरक्षा मिलती है, व्यवस्था मिलती है। यानी एक तरह का लेन देन, सुरक्षा दो, आज्ञा पालन लो। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। लेकिन लॉक और खासकर रूसो ने इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बार समझौता कर लेना काफी नहीं है। तो सरकार की वैधता लगातार बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो जनता की मर्जी से चले। उनकी सहमति, उनका कंसेंट जरूरी है। सहमति? हाँ, रूसो ने तो सामान्य इच्छा यानी जनरल विल की बात की। मतलब सरकार को वो करना चाहिए जो पूरे समाज के हित में हो, न कि सिर्फ कुछ अमीर या ताकतवर लोगों के। इस नजरिए से देखें तो नागरिक सरकार की आज्ञा मानने के लिए नैतिक रूप से तभी बाध्य हैं जब सरकार वाकई उनकी सामूहिक भलाई के लिए काम कर रही हो। अरे वाह, ये तो सीधे सीधे डेमोक्रेसी की बुनियाद हो गई। सरकार लोगों के लिए है, लोगों की मर्जी से है। बिल्कुल। और अगर आप इस पूरी कहानी को देखें, हाँ, ईश्वर के नाम पर राज करने से लेकर करिश्माई नेताओं के पीछे चलने और फिर तर्क और आपसी सहमति से सरकार बनाने तक, तो ये दिखाता है कि सरकार क्यों सही है या उसे शासन का हक क्यों है, इसका जवाब कैसे बदला है। पहले जवाब आस्था और परंपरा में था, अब वो तर्क, समझौते और लगातार मिलने वाली जनता की सहमति में ढूंढा जाता है। ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सहमति, समझौता, सबकी भलाई। लेकिन क्या हमेशा सब कुछ इतना ठीक ठाक चलता है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि लोगों का इस समझौते से, इस सरकार से भरोसा उठने लगे? हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। वो सरकार की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दें या कानून मानने में आनाकानी करें? हाँ, और टेक्स्ट बताता है कि इसी स्थिति को वैधीकरण का संकट कहा जाता है, लेजिटिमेशन क्राइसिस। ये वो हालत है जब सरकार और नागरिकों के बीच का वो भरोसे वाला धागा कमजोर पड़ने लगता है। अच्छा। जर्मन विचारक थे जर्गन हैबरमास, उन्होंने इस पर काफी काम किया है। तो ये संकट आता क्यों है? क्या वजहें हो सकती हैं इसकी? टेक्स्ट में कुछ वजह बताई गई हैं। एक दिलचस्प सिद्धांत है जिसे ओवरलोडेड गवर्नमेंट थियरी कहते हैं, मतलब अत्यधिक बोझ वाला राज्य। ओवरलोडेड कैसे? सोचिए, खासकर आज के लोकतंत्रों में चुनाव जीतने के लिए पार्टियां क्या करती हैं? वादे करती हैं। हाँ, ढेरों वादे। अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अस्पताल, सबको नौकरी, कम टैक्स, मुफ्त बिजली पानी, ये वो बहुत कुछ। हाँ, वादों की तो झड़ी लग जाती है चुनाव के टाइम। बिल्कुल। लेकिन जब सरकार बन जाती है तब उन्हें पता चलता है कि अरे, इन सारे वादों को पूरा करने के लिए न तो पैसा है, न ही उतनी प्रशासनिक क्षमता। सरकार एक तरह से अपने ही वादों के बोझ तले दब जाती है। वो न इधर की रहती है न उधर की। फैसले लेना मुश्किल हो जाता है, योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती। और इसका नतीजा? नतीजा
धीरे धीरे जनता का सरकार से और फिर पूरी व्यवस्था से ही भरोसा उठने लगता है। लोग सोचते हैं कि ये सरकार तो हमारे किसी काम की नहीं, बस बातें बनाती है। ओह, और जब ये भावना फैलती है तो सरकार की वैधता, उसका सही होने का दावा कमजोर पड़ जाता है। लोग उसकी बात मानने में हिचकने लगते हैं। बाप रे, मतलब सरकारें खुद अपने वादों के जाल में फंसकर अपनी वैधता खो सकती हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, टेक्स्ट का इशारा इसी तरफ है। ये एक तरह का सिस्टम के ऑपरेशन से जुड़ा संकट है। लेकिन एक और, शायद इससे भी गहरा नजरिया है, वो क्या है? जो मार्क्सवादी सोच से थोड़ा प्रभावित है, जिसे हैबरमास और क्लाउज ऑफे जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया। अच्छा। ये विचारक कहते हैं कि खासकर पूंजीवादी समाजों में, मतलब जहां अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राइवेट कंपनियों और मुनाफे पर चलती है, हाँ। वहां एक अलग तरह का संकट छिपा होता है। उनका तर्क है कि ऐसी व्यवस्था में सरकार अक्सर बड़े बिजनेस ग्रुप्स या निजी पूंजी के हितों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है। हाँ। मतलब सरकार को दो नावों पे पैर रखना पड़ता है। एक तरफ तो उसे अर्थव्यवस्था चलानी है, बिजनेस को सहूलियतें देनी है ताकि इन्वेस्टमेंट आए, नौकरियां बने। ठीक है। दूसरी तरफ उसे आम लोगों का भी ख्याल रखना है, सोशल वेलफेयर स्कीम चलानी है, गरीबी कम करनी है, बराबरी लानी है। और इन दोनों में टकराव होता है। अक्सर, बहुत बार। सोचिए, सरकार पर्यावरण बचाने के लिए कड़े नियम बनाना चाहती है, लेकिन बड़ी कंपनियां विरोध करती हैं। उनका खर्चा बढ़ेगा, मुनाफा कम होगा। या सरकार गरीबों की मदद के लिए अमीरों पर टैक्स बढ़ाना चाहती है, लेकिन अमीर वर्ग और कंपनियां इसका विरोध करती हैं। सरकार को बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। तो इससे होता क्या है? नतीजा ये होता है कि सरकार की नीतियां कभी इधर झुकती हैं, कभी उधर। वो अस्थिर हो जाती हैं, उनमें साफ दिशा नहीं दिखती। और इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? आम लोगों को ये लगने लगता है कि सरकार असल में सबके लिए काम नहीं कर रही, वो शायद कुछ खास ताकतवर लोगों या कंपनियों के इशारों पर चल रही है। उन्हें लगता है कि ये सिस्टम उनके खिलाफ है। इससे सरकार की साख गिरती है, उसकी वैधता पर गंभीर सवाल उठते हैं। देश में आर्थिक असमानता बढ़ सकती है, लोगों में गुस्सा, बेचैनी फैल सकती है। और दायित्व का क्या होता है? जब लोगों का सिस्टम से भरोसा उठता है तो वो न सिर्फ सरकार की वैधता को चुनौती देते हैं, बल्कि उनका दायित्व बोध, मतलब कानून मानने या सहयोग करने की भावना, वो भी कमजोर पड़ जाती है। लोग नियम तोड़ने के बहाने ढूंढने लगते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टेक्स्ट के अनुसार ये संकट सिर्फ गलत नीतियों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था के अंदरूनी तनावों और विरोधाभासों से जुड़ा है। तो ये तो काफी गहरी बात हो गई। चलिए इस पूरी चर्चा को थोड़ा समेटने की कोशिश करते हैं। हमने जो समझा उसके हिसाब से मुख्य बातें क्या रहीं? हाँ, जरूर। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात तो यही है कि वैधीकरण और दायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैधीकरण वो है जिससे सरकार को राज करने का नैतिक हक मिलता है, और दायित्व वो है जिससे नागरिक उस हक को मानते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। और ये भी साफ हुआ कि सिर्फ ताकत या डर के बल पर कोई राज लंबे समय तक टिक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट इस पर बहुत जोर देता है। असली स्थिरता तभी आती है जब लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से सरकार की सत्ता को स्वीकार करें, उसे सही माने। यही वैधता है जो कोरी ताकत को एक टिकाऊ अधिकार में बदलती है। हमने ये भी देखा कि ये सही मानने की वजहें हमेशा एक जैसी नहीं रही हैं। हाँ, वो बदली हैं। समय के साथ बदली हैं। कभी ईश्वर का नाम था, कभी राजा की परंपरा, कभी किसी नेता का करिश्मा, और फिर तर्क, समझौता और जनता की लगातार सहमति तक का सफर। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि सरकार और नागरिक के रिश्ते की समझ कैसे विकसित हुई है। बिल्कुल। और आखिर में ये बात भी सामने आई कि आज के दौर में, खासकर लोकतांत्रिक और पूंजीवादी देशों में, सरकारों के लिए अपनी वैधता बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, ये तो साफ दिखा। उन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपने ही वादों के बोझ तले दबने वाली बात हो, ओवरलोडेड गवर्नमेंट, या फिर अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतों के बीच संतुलन साधने की वो मुश्किल वाली बात, लेजिटिमेशन क्राइसिस। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि वैधता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो हमेशा के लिए आपकी हो गई। नहीं, इसे लगातार कमाना पड़ता है, इसे बनाए रखना पड़ता है। वाकई इस बातचीत से सरकार, ताकत, अधिकार और हम नागरिकों की जिम्मेदारियों की ये उलझे हुए और कह सकते हैं कि नाजुक रिश्ते काफी हद तक साफ हुए। हाँ, टेक्स्ट हमें दिखाता है कि ये रिश्ता कितना जरूरी है और इसके बिगड़ने से कैसे पूरी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था
हिल सकती है। हाँ, ये सरकार और नागरिकों के बीच एक लगातार चलने वाला संवाद है, एक संतुलन है जिसे बनाए रखना ही पड़ता है। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमें आगे और सोचने की जरूरत है। जरूर बताइए। आज की दुनिया देखिए, कितनी तेजी से बदल रही है। सूचनाएं, खबरें सेकंडों में फैलती हैं। समाज पहले से कहीं ज्यादा विविध हैं, बटे हुए हैं और शायद ज्यादा जागरूक भी। हाँ, ये तो है। ऐसे माहौल में जनता की सहमति का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव जीत लेना या कुछ कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर लेना काफी है? बड़ा सवाल है। या फिर सरकारों को अपनी वैधता साबित करने के लिए, लोगों का भरोसा जीतने और बनाए रखने के लिए रोजमर्रा के स्तर पर और ज्यादा खुलापन दिखाना होगा और ज्यादा जवाबदेही? ये एक ऐसा सवाल है जो वैधीकरण और दायित्व के इन पुराने क्लासिक सिद्धांतों को आज हमारे लिए शायद और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। ये सचमुच एक बड़ा और जरूरी सवाल है जिस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है आज के संदर्भ में। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।